अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ या फिर अताउल्लाह तारर साहब जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो सब यक ज़बान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है उसको शदीद तौर पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ख़ासकर जो पेशावर हाई कोर्ट से इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक फ़ैसला आया है उसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कह दिया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार पर हमला है। लेकिन इंटरेस्टिंगली दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि नून लीग जो तनकीद कर रही है वो अदलिया के ऊपर हमला है और ये सब एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि जो बल्ले का निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिल सके इलेक्शंस के लिए। अब ये दोनों सूरत हाल हमने अपने तज्ज़ियाकारों के सामने रखी है और उनसे जान रहे हैं कि मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है। यही सवाल और इस डिबेट के लिए हमें ज्वाइन करें इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह न्याई साहब और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हो। इरशाद भट्टी साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं किसकी राय में ज़्यादा वज़न है? मैडम शेख, दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक आपको लफ्ज़ इंटरेस्टिंग इस्तेमाल करने पर। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपने ये इंटरेस्टिंग इस्तेमाल किया, लहजा भी इंटरेस्टिंग था आपका। मैडम शेख, एक तो इन लोगों के पास जे पीडीएम वाले या जिनके आप कह रहे हैं, इनके पास ना अल्फाज कोई नए हैं, ना जुमले नए हैं, ना कोई बात नई है। मौलाना साहब जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट को भी कह रहे थे कि अदालती मार्शल लॉ लगाया हुआ है और आज भी उसी पे अटके हुए हैं। मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ समेत लीगी कल भी कह रहे थे कि आइन और जब जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट की आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, हमला आवर हैं कल पार्लियामेंट पर, आज वफाक पर, और ये हम इख्तियारात में मुदाखलत है। और ये मतलब ये भी पुराने दुख की बात ये है कि इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि ये भी पुराने जुमले और अल्फाज भी पुराने, इनके मौक़िफ़ भी पुराने, मतलब सारा कुछ झूठ पुराना, झूठ भी और पुराना भी। सबसे पहले तो इनको रत्ती भर खौफ खुदा होना चाहिए कि ये जो पीडीएम वाले हैं और इनका इलेक्शन कमीशन, महबूब इलेक्शन कमीशन, दोनों दो मरतबा आइन तोड़ चुके हैं। दूसरी बात मैडम शेख, इनकी ख्वाहिश क्या है कि बल्ला ना हो, मतलब बल्ले का बिना इलेक्शन लड़े तरीके इंसाफ, मतलब आज़ाद लड़े, मतलब हम आराम से अपने वो जो खिचड़ी पका के रखी हुई है या खीर पका के रखी है अपना अपना प्याला लें, मतलब ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी फारग हो जाएं, सेनेट इंतखाब भी फारग हो जाए, गलियाँ हो जाएं सुनियाँ विच मिर्ज़ा यार फिले। कल मौलाना साहब कह रहे थे कि मेरे सियासी मुखालिफ के हाथ बंधे हुए, मुझे मज़ा कैसे आएगा। आज कह रहे हैं कि ये क्या हो गया यार, उनको बल्ला वापस मिल गया। कल तमाम लीगी कह रहे थे कि बल्ले का निशान होना चाहिए, हम खुलकर मुकाबला करेंगे, और आज बल्ला मिल गया है तो उस पर सीख पाएँ ये। और फिर मैं दुख की बात यह भी है मैडम शेख कि ये तनकीद नहीं है, ये हमला आवर है जुडिशरी पर मुसलसल। जब भी, यानी ये तो खैर हमारे यहाँ वतीरा है, हर कोई करता है, लेकिन जब भी इनके सियासी मुखालिफ को किसी को रिलीफ मिले दूसरे हमलावर हो जाते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का कसूर क्या है कि कुछ पकड़ धकड़ पर वो बोल पड़े थे और उन्होंने रिलीफ दिया था, और जलसे जुलूस या वर्कर कन्वेंशन पर उन्होंने रिलीफ दिया था, और अब ये बल्ले पर रिलीफ दिया है। और यानी उन्होंने कह क्या बैठे, वो कहें किस कानून के तहत फैसला किया है, इलेक्शन कमीशन से पूछ बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा इख्तियार है कि पार्टी सर्टिफिकेट मुस्तरद कर दे। अगर मुस्लिम लीग नून से शेर, पीपी से तीर, मौलाना से किताब ले ली जाए तो उनका क्या बनेगा इस वक्त जब इलेक्शन सर पर हैं। जो पीटीआई के लिए पैमाना है क्या वो दूसरे के लिए है, दूसरों के लिए है? और पीटीआई ने कागजात जमा कराए, आपने फरिश्त में शामिल किया, कहाँ लिखा है एक पार्टी तफसीलात फराम करे और इलेक्शन कमीशन रद्द कर दे? ये सवाल पूछे थे और इस पर उन्होंने आर्जी रिलीफ दिया। 9 जनवरी को अब 2 रुकनी वो है तो, और फिर मैडम शेख, हाँ मैडम शेख, फिर बात ये है कि ये कल जब मौलाना मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और ये पीडीएम वालों को तो छोड़ दें, कल जिस तरह ये जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर थे, जिस तरह जजेस को खुली उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, जिस तरह चीफ जस्टिस हाजिर हो, जिस तरह जो कुछ किया वो छोड़ दें। सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लें कि बाचा खान साहब के बेटे हैं वली खान साहब, उनके बेटे हैं स्फंदियार वली और उनके बेटे हैं एमल वली। एमल वली साहब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को क्या पहुंचा रहे हैं मैसेज, ज़रा सुनिएगा, चंद जुमले हैं। अगर आप बदमाशी करेंगे तो हम भी छोटे मोटे बदमाश हैं, अगर आपने लड़ना है तो ठीक है,
फिर इस वक्त चीफ जस्टिस आपका जीना मुहाल हो जाएगा। बदकिस्मती इसकी ये है, ये चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि बदकिस्मती इसकी ये है कि इसके चंद माह बाकी हैं, फिर वकीलों की यूनिफॉर्म पहनकर वकालत कर रहे होंगे, फिर इधर उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होगा। मैं पहली और आखिरी मरतबा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को यह पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अगर हमें पता चला कि आपकी अदालत में कुछ लोगों को फेवरेटिज्म कर रही है, तो फिर इस अदालत में आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा। एक जुमला बोला था जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ, 2 जुमले बोले थे, जाके माफ़ी भी मांगी, उसके बावजूद मुकदमा भी है। और ये कल पीडीएम जो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ कर चुकी थी, और आज ये अमल वली जो कर रहा है, इसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो ये जंगल का कानून होगा, और फिर इस जंगल में यही लोग रह जाएंगे। एजाज, बात तो भट्टी साहब की काफ़ी वजन है, उसमें आप इत्तफाक करते हैं इससे? जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, मैं इससे पार्शली इत्तेफाक करता हूँ। एमल वली के बयान का इन्होंने हवाला दिया है, तो उससे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। देखिए, एमल वली जिस बैकग्राउंड में वो गुफ्तगू कर रहे हैं या जिस माहौल में गुफ्तगू कर रहे हैं, आप गुज़श्ता सारा एक ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। एमल वली जो है और इनकी जमात किस तरह से उनको सप्रेस किया गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। आपको ये भी मालूमात आपको देता चलूँ कि जो फार्मर ISI चीफ थे फैज़ हमीद साहब, उनके दफ्तर में एमल वली की और उनकी तलखी भी हुई थी उन्हीं के दौर में जब वो सिटिंग ISI चीफ थे। ये मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ। और ये क्यों तलखी हुई थी, ये क्यों इसलिए तलखी हुई थी कि फैज़ हमीद साहब मेरी इतलात के मुताबिक सपोर्ट कर रहे थे उन तमाम अनासर को जो कि अवामी नेशनल पार्टी ANP के मुखालिफ थे। अब वो जिसे कहते हैं ना तंग आमद बजंग आमद, तो ये तंग आमद बजंग आमद की बात है। एमल वली नौजवान लीडर हैं, उन्होंने जो बातें कही मैं समझता हूँ कि वो ये बातें ना करते तो अच्छा था, लेकिन मैंने आपको एक बैकग्राउंड भी दे दिया है। और बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो किसके ज़रिए ये सारा काम कर रही थी? अदलिया के ज़रिए काम कर रही थी। सवाल यह है कि क्या आज अदलिया में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कि एक ख़ास पर्टिकुलर जमात की मदद या मावनत कर रहे हैं और उनके साथ रवाबत मौजूद है? तो वो ऐसे अनासर बिल्कुल मौजूद है, ये भी एक हकीकत है और इस हकीकत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप देखिए ना, जिन जज साहिबान के हवाले से रिलीफ देने की बात की जाती है, उन जज साहिबान का कोई ना कोई ताल्लुक साबिक चेयरमैन PTI से क्यों निकलता है या उनकी जमात से क्यों निकलता है? और अगर वो निकलता है, मिसाल के तौर पे एक जज साहब जो हैं हाई कोर्ट के, वो रिलीफ देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मैं ज़ाती तौर पे इस हक में हूँ कि बल्ले का निशान मिले PTI को, मैं इस हक में हूँ, मैं आपको बता दूँ। लेकिन सवाल पैदा होता है कि एक जज साहब जो PTI को रिलीफ देते हैं, वो PTI के दौरान हुकूमत वो भर्ती हुए हैं एक सूबाई सतह पर एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर, और फिर उन्हीं के दौर में वो जज बनते हैं। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए? क्या उनको ये केस सुनना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि वो केस सुनना चाहिए। फिर एक जज थे, एक और जज थे जो कि इधर इस्लामाबाद में थे, हाई कोर्ट में थे। वो जो है वो इमरान खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात भी इस्टेब्लिश थे। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि वो व्हाट्सएप पे जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनसे राब्ते में थे। मैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर या उनकी पायसनेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन क्या जज को ये मुनासिब लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ व्हाट्सएप के ऊपर राब्ते में रहे? सिटिंग जज, और वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से राब्ते में रहे, और अब वही जज जाता है आला अदलिया में जाके बैठ जाता है और वो जाकर आके एक पूरे केस को उड़ा के रख देता है। तो मेरा ये ख्याल है कि PTI को और इमरान खान साहब को रिलीफ मिलनी चाहिए कानून के दायरा कार के अंदर, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन वो लोग रिलीफ देते हुए नजर नहीं आने चाहिए जिनका खुद भी PTI से या उनके सरबराह से या उनकी हुकूमत से कोई राब्ता वास्ता ताल्लुक रहा है। मेरे ये ख्याल है अदलिया वाहिद इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी सामने आ रहा है जो कि रेजिस्ट कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं आप जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एजाज, मुझे एक ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर ज़रा मजीद बात करेंगे क्योंकि कमोबेश यही इल्ज़ाम नून लीग भी लगाती है। मज़हर अब्बास साहब और हफीजुल्लाह न्याई साहब की राय जानिए एक ब्रेक के बाद।
सहूलतकारी हो रही है अदलिया के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये है नून लीग और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनका। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि बल्ले का निशान उनको वापस ना मिले, इसके लिए साजिश हो रही है उनके ख़िलाफ़। और इसी असना में नून लीग जो तनकीद कर रही है वो अदलिया पर हमले के मुतरादिफ है। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? बड़ी दिलचस्प अभी शेयर किए हमारे साथ। जी भट्टी साहब, अगर दो जुमले बोल लूँ तो अगर आप इजाज़त दें, ये जैसे भी आप कहते हैं। भट्टी साहब, अभी जवाब लूँ या फिर सबकी राय लेके वापस आ जाऊँ आपके पास, ताकि आप खुल के जो आपने कहना हो आप कह दीजिएगा। जी ठीक, क्या ख्याल है? जी ठीक है, ठीक सही। अच्छा मज़हर साहब, ये जो अभी एजाज़ ने ब्रेक से पहले हमसे कुछ डिटेल्स शेयर की हैं, इंकशाफात किए हैं, क्या ये महज इत्तफाक या एक आपको पैटर्न इसमें मुनज़्ज़म नज़र आता है? क्या रिक्यूज़ कर लेना चाहिए अगर वाबस्तगियाँ हैं तो? देखिए, हम सबको बल्ले की कितनी फिक्र है, होनी तो चाहिए। अगर आज बल्ला चल जाता तो ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत जाते हम। बल्ला नहीं चला, कैच छूट गया। कैच छूट गया। वो तो कैच है ना, मैं कह रहा कैच छूट गया। बल्ले का रोल अलग था। बैट देखिए, बैटर्स का ही तो मसला है। बैट चल जाता तो आज टेस्ट जीत जाते हम और सीरीज इक्वल हो जाती। देखिए, दूसरी बात यह कि ये पैटर्न बड़ा एक तरीके से डेंजरस है। कौन सा पैटर्न मैं बात कर रहा हूँ? तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट दोनों मरतबा क्यों गई? कोई जमात लाहौर हाई कोर्ट क्यों चली जाती है? कोई जमात सिंध हाई कोर्ट पे क्यों इक्तफा करती है? ये जो डिवीज़न हो रहा है ये बहुत ख़तरनाक है एक नेशनल कैरेक्टर के लिए। बाकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये उसूल है, एथिकल इशू वो है कि अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, अभी मंसूर अली शाह साहब ने अपने आप को विड्रॉ किया था एक केस में जिसमें उनकी एक रिश्तेदारी निकल रही थी एक पिटिशनर से जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। तो ये जज के ऊपर मुनहसर है, अगर उनका कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ था या है तो उन्हें विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये तो एक जुडिशल और एक लीगल हम पॉइंट से बात कह रहे हैं उसमें। लेकिन ये कहना शहबाज शरीफ का कि जी एक सूबाई हाई कोर्ट जो है ये क्यों करिए, क्यों भाई? कौमी असम्बली का इलेक्शन है, कौमी असम्बली में जो इलेक्शन सिंबल है वो तो पेशावर में भी वही होगा और बाकी जगहों पे भी वही होगा। तो मैं किसी भी कोर्ट में जा सकता हूँ उसके लिए कि अगर इलेक्शन कमीशन का कोई फ़ैसला है, इसलिए कि फ़र्ज़ करें मैं कौमी असम्बली पेशावर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ कौमी असम्बली का, तो मैं वहाँ क्यों नहीं चैलेंज कर सकता उस चीज़ को? तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जो अभी भट्टी साहब ने भी बात की और एजाज ने बात की, देखिए एमल वली का जो बयान है ना वो बाचा खान के फ़लसफ़े की नफ़ी है। बाचा खान का फ़लसफ़ा अदम तशद्दुद पर मबनी है और कभी भी जो एएनपी के लोगों ने 2013 में सबसे ज़्यादा जाने एएनपी के लोगों की गई हैं, लेकिन उन्होंने हथियार उठाने की बात नहीं की। तो एमल वली ख़ान को ख़ुद अपने ही जो ख़ानदान है उसका जो फ़लसफ़ा है, फ़लसफ़ा सियासत का, उस पर ज़रा गौर करना चाहिए। मेरा ख्याल है उनका नामुनासिब बयान था, अफसोसनाक था और काबिल मज़म्मत था बयान। आप उनके फ़ैसलों से इख्तलाफ करें, ये बात करें जैसे अभी एजाज कहते थे, आप कहते कि उनका पीटीआई से ताल्लुक़ है, आप जाएं पार्टी बने, उसमें आप पार्टी बने और उनसे कहें कि ये आप इसका वो नहीं कर सकते क्योंकि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन मुस्लिम लीग नून या जेयूआई को क्यों फ़िक्र है इतनी कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अगर तहरीक इंसाफ एक लीगल बैटल है, जीतते हैं हारते हैं, आपको फ़िक्र होनी चाहिए कि शेर जीते। क्यों है वैसे फ़िक्र? इसलिए फ़िक्र है कि या तो आउट ऑफ फेयर है कि अगर बल्ले का निशान के साथ पीटीआई आती है तो उनके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स में इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा क्या फ़िक्र है? अगर पीपल्स पार्टी का तलवार और तीर का इशू है तो उससे तहरीक इंसाफ को क्या प्रॉब्लम हो सकती है या पीएमएलएन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? माँ सिवाय इसके कि आपको ये नज़र आ रहा हो कि अगर वो बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन लड़ें तो शायद निस्बतन आपके लिए सूरत हाल ज़्यादा आसान हो जाए। अगर बल्ले के साथ लड़ेंगे तो मुश्किल हो जाए, जीतना हारना अलग बात है, लेकिन मुश्किल पैदा हो जाए। मेरा ख्याल है आप पीएमएलएन भी और बाकी लोग जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं
उससे आप तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, नुकसान आप अपने आप को पहुंचा रहे हैं और तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और इस मामले में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत है? नहीं मजबूत और उसका नहीं, तहरीक इंसाफ अपने बल्ले के निशान के लिए लड़ रही है ना, तो ये तहरीक किसी भी पार्टी का राइट है अगर वो अपने इलेक्शन सिंबल के लिए तो इस लड़ाई मामले लड़ के लिए फिर सही हुआ ना उनका मौक़िफ़ आपकी राय में? मौक़िफ़ सही और गलत नहीं, उस लिहाज से तो देखे ना, अगर पीएमएलएन से शेर का निशान छीन लिया जाए तो पीएमएलएन को शेर का निशान मिलना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी से पहले तलवार छीन लिया गया तो मार्शल्ला का जमाना था, उन्होंने तीर के उन्हें एक पूरी अलग पार्टी बनानी पड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनानी पड़ी, जिसका भी वो गलती से टाइपिंग से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन गलती से मिस्टेक हो गई बिलावल से, गलती से पीपल्स पार्टी लिखना था, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस लिख दिया, माफ़ कर दिया जाए। अच्छा, हमें भी माफ़ कर दिया जाए। न्यायी साहब, सर आप कहिएगा, ये क्या आपको भी इत्तेफाक लग रहा है महज के इस तरह से हो रहा है, या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है वो सही है कि जब उनके हक में कोई फैसला आने वाला होता है तो ये लोग सारे के सारे आ जाते हैं, चढ़ाई करने शुरू कर देते हैं, जो भी जहां से भी रिलीफ मिल रहा होता है उसके ऊपर? पहले तो जो है ना आपसे थोड़ी बहस कर लूं, और वो एक ये है कि जी कंट्रोवर्शियल तरीन, उसमें सिर्फ तरमीम ये करनी है कि तरीन हटा दें, क्योंकि अभी तरीन ने अभी आना है। तरीन का मरना जब आएगा बीबी तो फिर आपके पास अल्फाज कम ना हो जाए, तो तरीन ने भी आना है। तो इसलिए कंट्रोवर्शियल तरीन या मुतनाज़ा तरीन जो है ना, इसमें तरीन अभी हटा दें, तरीन को भी साइड पे रखूं। दूसरा ये जो आपका बहस है ना शायद भट्टी साहब के बारे में, और बल्कि एक फेवर्स होती है कि आप खुल के बोले। मुझे बताएं कि मेरे पास या मदर साहब के पास भी एक गुंजाइश है, इजाजतनामा है कि हम भी खुल के बोले। बिल्कुल। इसके बाद में अच्छा माशाल्लाह आज तक का बता बड़ी जनरस हुई है। खैर एनीवे, मेरा ख्याल में मैं एजाज साहब की कुछ बातों को आगे बढ़ाऊंगा, कुछ मदर साहब की, और दोनों को कुछ मिला के चलूंगा। ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। यही शिकायत है कि कामरान आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये केस सुन के आपने अपने आप कंट्रोवर्शियल बनाया। एजाज सिंह साहब भी जो कुछ कह रहे हैं वो भी सुननी पड़ी आपको, मदर साहब ने भी जो उंगलियां उठाई हैं वो भी आपको देखनी पड़ी है, क्योंकि इतना आपका एक रिलेशन, एक अज़म न शम्स है, जाना पहचान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कोई नाइंसाफी की है, आपने हक़ी सच्ची फैसला किया है। लेकिन जैसे मदर साहब ने मंसूर अली शाह साहब, पता नहीं किसका नाम लिया है, वो ये तो बहुत बड़े जज हैं मंसूर अली शाह साहब। वो तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त 2-4 ही एक मंसूर अली शाह साहब रह गए, अल्लाह करे कि ये लोगों के लिए एक जो है ना एक आइकॉन जजेस हैं। तो आपको जब पता है कि ये शोर मच जाएगा, मुझे अभी ये फैसला कर रहे थे ना, और कल परसों से जब डिस्कशन में आ रहा है, तो एक छोटा मिसाल देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, हालांकि कोई रेलेवेंट नहीं है, लेकिन पता नहीं अच्छी बैठती है, ठीक बैठती है। एक है फारूक बंदयाल साहब, हमारे हम उम्र हैं, वो बेचारे किसी जमाने में किसी तरह किसी केस में फंस गए थे 77, 78 के अंदर, 79 में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। जैसे ही शामिल हो गए, लोग भूल भाल गए तो उनका केस वो उठा के पूरे आसमान में पहुंचा दिया, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया कि जी ये जो, और किन्होंने किया, तहरीक इंसाफ वालों ने किया, उन पर रास्ता रोकना चाहते थे। ठीक है। उन बेचारों की इतनी कैरेक्टरिस्टिक हुई। वो किसी ने कहा कि मेरी वालदा गुमी हुई है, उन्होंने कहा जी इलेक्शन में अपने कागजात में नामजदगी दाखिल करा दो, लोग ढूंढ के ला देंगे आपकी वालदा कहां पे मौजूद है। अब ये सियासत ऐसी चीज है कि जब हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब इसमें हाथ डालें तो ये जहन में रखें, मुतनाज़ हो जाएगा। चाहे वो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दे रहे हैं, चाहे वो उसके हक में दे रहे हैं, वो उसके ऊपर 2 ओपिनियन आएंगी। सियासी फैसलों के ऊपर बड़ा केयरफुली फूंक के फैसले करने होते हैं। लेकिन क्या किया जाए कि 6-7 साल में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान का बाजा बजा के रख दिया है। साकिब ने सारे इमरान खान साहब को मशवरे देने के लिए अभी रिटायरमेंट के बाद डिक्की में बैठ कर जमान पाक चाहते रहे, बताइए कितनी दफा जमान पाक गए। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद सर हमने ये देखा ना कि एक नया दौर शुरू हुआ, और फिर उससे मुतालिक ये भी कहा जा रहा था कि अब कोर्स करेक्शन हो रही है। जैसे अभी एजाज ने कहा कि कुछ अभी भी ऐसे अंसर मौजूद हैं जहाँ से सहूलतकारी की गुंजाइश पैदा होती है, क्या वो इस केस में भी सादिक आता है? एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद मजीद भी बात करते हैं।
इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तनकीद की जा रही है दोनों पार्टीज़ की जानिब से, यानी नून लीग और पीटीआई की जानिब से एक दूसरे के ऊपर। भट्टी साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ ऐड करना चाह रहे थे। एक तो मैडम शेख, मुझे समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, मरियम नवाज साहबा ये चाहते हैं कि बल्ले का इंतखाबी निशान ना हो। मतलब ये चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं तो पहली फुर्सत में मतला फरमा दें। दूसरा, पेशावर हाई कोर्ट को आइन के आर्टिकल 199 के तहत वफाकी अमूर में फ़ैसला करने का इख्तियार हासिल है, जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना कि वह वफाक पर हमलावर हुए। तीसरा, मुझे समझ नहीं आई एजाज़ भाई की और बाकी पॉइंट्स में भी कि जजेस ने नाइंसाफ़ी भी नहीं की, हक सच का फ़ैसला भी दिया है और केस भी नहीं सुनना चाहिए था कामरान अयाद साहब को। जजेस गलत भी नहीं कर रहे और बल्ले का निशान भी मिलना चाहिए था भाई। मतलब जजेस गलत भी कर रहे हैं, बल्ले का निशान भी मिलना चाहिए था, और फिर पता नहीं इसमें गलत क्या है। और क्या मुस्लिम लीगियों के दौर में जो जजेस लगे हैं उनको मुस्लिम लीगियों के फैसले नहीं करने चाहिए? क्या जो मुस्लिम लीगियों से राबतों में है या उनसे रिश्तेदारियां हैं, क्या उनको नहीं करने चाहिए? और क्या इसका मतलब है कि अब हमारी सियासत के फैसले बरतानिया, अमेरिका और यूरोप के जज आके करें, क्योंकि बाकी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो रिश्तेदारी निकल ही आएगी। जज अगर फैसला कर रहा है और सही कर रहा है, खा वो किसी का भाई है, बाप है, बेटा है, तो उसे मानो। अगर फैसला गलत हुआ है तो उस पे बात हो सकती है। अच्छा। मैं जवाब दूं इस पे? जी एजाज। मरियम नहीं, अलीना जी, अलीना, सॉरी, थैंक यू एजाज। अलीना, अर्ज ये है कि जो इन्होंने बात की ना कि जी बात समझ में नहीं आई कि उन जज साहब ने ठीक किया। और एक और से जवाब भी देते जाइए कि ये एमल वली खान का आपने कहा नौजवान लीडर है, तंग अहमद बजाम अहमद, आप खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें। ये तंग अहमद और बजामा अहमद है कि वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को मुंह उठा के दे रहा है, तेरा रहना मुहाल हो जाएगा, तेरा कोर्ट में बैठना मुहाल हो जाएगा। चले भट्टी साहब जवाब ले लेते हैं, टाइम बड़ा कम रह गया। इस तरह निकाल मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है, मैं इनके आखिरी बात से शुरू करता हूँ। जो एमल वली ने बयान दिया है चीफ जस्टिस के बारे में, मेरे ख्याल में वो डिफेंडेबल नहीं है, वो डिफेंस उसका कोई भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो बात इन्होंने कही है शाद भट्टी साहब ने कि जजेस ने ठीक किया तो उस पर एतराज़ किया। देखिए, पोलराइजेशन है। जो जजेस जो है जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मंसूर अली शाह की यहाँ पर एग्जांपल दी गई कि उनका ताल्लुक था, उन्होंने ग्रेस का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा जी मेरा तो ताल्लुक रहा है इसलिए मैं इंसाफ नहीं कर सकता। और होता क्या है, जब आपका ताल्लुक होता है तो आपने किसी को दुरुस्त अंदाज में भी फेवर देनी हो, कानून के मुताबिक भी फेवर देनी हो, तो आपके मुखालिफ को मौका मिलता है और वो कहता है कि ये इसका तो फलां जगह ताल्लुक था, इस वजह से इसने इसकी फेवर में फैसला दिया। नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी का, अदलिया के इदारे का नुकसान होता है। आप मुझे ये बताएं कि एक हमारी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, मिसाल के तौर पे मैं एक बात कर रहा हूं, उनके करीबी अजीज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो आला ओहदेदार थे सूबे में, और वो बड़े मजबूत ओहदेदार थे, बड़े मौसर ओहदेदार थे। जब उनकी तरफ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब के हक में फैसले आए, दुरुस्त या गलत अलग डिबेट है, क्या लोगों ने सवाल नहीं उठाया कि आपकी तो बराह रास्त रिश्तेदारी है, आप ये किस तरह कर सकते हैं? और ये जो जजेस हैं इनको खुद ध्यान करना होगा अपने इंस्टीट्यूशन की जो इज्जत है, इनकी ये कस्टोडियन है। अगर कोई जज मुस्लिम लीग नून के दौर में लगा हुआ है और वो नून लीग के बारे में फैसले कर रहा है और उनको फेवर दे रहा है, मेरा ये ख्याल है कि वो जज मिसकंडक्ट का मुजाहरा कर रहा है, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर उसे मुस्लिम लीग नून ने लगवाया है, उसे वो केस नहीं सुनना चाहिए। सेम गोज टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेम गोज टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो बात यह है कि ये जो अदलिया के इदारे का जो मजाक है, ये बाहर के लोग बाद में उड़ाते हैं। सबसे पहले जजेस जो अपना मिसकंडक्ट करते हैं उनकी वजह से ये होता है। फिर मैडम शेख ये कर लें कि कुछ लोगों को कह दें कि आपने तरीके इंसाफ के दौर में लगे, आपने नून के फैसले करने हैं। पीपल्स पार्टी वालों को कह दें कि आपने तरीके इंसाफ के फैसले करने हैं। तरीके इंसाफ वालों को कह दो कि आपने बाकी दो पार्टियों के फैसले करने हैं। क्या बातें कर रहे हैं? फैसला सही होना चाहिए, बाकी सारा जो करता है करना चाहिए। क्या बातें कर रहे हैं? मज़े साहब आपको इसका जवाब देना चाहते हैं? नहीं भट्टी साहब, ऐसे नहीं होता। देखिए, ये दुनिया भर में होता है। जजेस और पाकिस्तान
पाकिस्तान में जज, क्यों ये टर्म यूज होती है नॉट बिफोर Not मी, before. नॉट बिफोर मी, क्यों करते हैं जजेस ये? इसमें देखें 2-3 चीज़ें बुनियादी होती हैं। अगर कोई जज जो है किसी पिटिशनर का कभी वो रहा होता है, वकील रहा होता है, उसकी कोई रिश्तेदारी होती है, वो उसके कोई रिश्तेदार किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक होता है, तो वो खुद अपने ऊपर ही अप्लाई करते हैं कि हमें वो नहीं सुनना चाहिए। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बाइंडिंग नहीं है, ये एथिकल बाइंडिंग है। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार किसी पार्टी का है और उसी पार्टी का केस आया है, तो ये तसव्वुर किया जाता है कि कहीं आप उससे इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे। और ये क्वेश्चन भी करते हैं, अक्सर जो पिटिशनर क्वेश्चन करता है कि आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में मिसाल देखी, सरदार तारिक साहब के सामने, जो सीनियर प्यूनी जज हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस, उनके सामने केस लगा, लेकिन वो उन्होंने बेहतर समझा कि वो ना उठें उस बेंच से, जिसको बड़ी तनकीद का सामना भी रहा। न्यायी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? न्यायी साहब, 2-3 बातें देखें जी। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल में हम ये कहें जो पीपल्स पार्टी के दौर में लगा या मुस्लिम लीग के दौर में, ये तो किस्सा 90s के बाद खत्म हो गया है, वो जो क्या था अल जहाद ट्रस्ट केस के बाद। ओके, 2 सेकंड दे देते हैं भट्टी साहब को, अगर आप आंसर करना चाहें भट्टी साहब। नहीं मैडम शेख, मेरा ख्याल, मैं तो इस हक में हूँ कि अगर फैसला जज कोई सही कर रहा है तो उसे करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।